बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन की बात हम पढ़ेंगे और बहस का जो पहला हिस्सा वो हम पढ़ेंगे। तो अब आप मुझे ये कहेंगे कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो तरतीब है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, लोग वहाँ से चलते हैं उल्टा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले करवाई हुई हैं, नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह। अब कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं और अमूमन तालिब इल्म जो होते हैं वो क्या करते हैं नाउन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं और ये पढ़ते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि उल्टा जो है ना वो पढ़ाया जाए और जो चीज़ें हम कम पढ़ते हैं वो सबसे पहले हम पढ़ें। तो उनमें सबसे पहले ऊपर जो बात है वो किसकी है? कंजंक्शन की बात है। अब कंजंक्शन मैंने जो रवायती तरीका है ना जिसमें तालिब इल्मों को मुश्किल होती है, मैंने उसको तर्क कर दिया है। अगर आप अभी सुनने के बाद आपको सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई कि ग्रामर को समझना कितना आसान है। कंजंक्शन कहते हैं ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज को जो जोड़ता है। कंजंक्शन कहते हैं जोड़ने वाले को, और उर्दू में इसका तर्जुमा है हर्फ अतफ़, कंजंक्शन। और इसकी डेफिनेशन क्या है? कंजंक्शन वर्ड्स दो लफ्ज़ों को जोड़ता है, फ्रेजेज़ या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को जोड़ता है जिनसे पूरी बात समझ ना आ रही हो, या क्लाज़ को जोड़ता है। अब कंजंक्शन वो हर्फ या हर्फ अतफ़ उसको कहते हैं जो दो लफ्ज़ों को जोड़ता है या दो फ्रेजेज़ को, ठीक है, या दो क्लाज़ को। फ्रेजेज़ का माना दो से ज़्यादा लफ्ज़ लेकिन पूरी बात समझ ना आ रही हो, और क्लाज़ का माना दो से ज़्यादा लफ्ज़ लेकिन उससे बात समझ आ रही हो। अब ये सिंपल तरीका है। अब अगर इसको मैं रवायती अंदाज में बयान करूं जैसे जो है ना वो किताबों में लिखा जाता है, तो फिर क्लास की मुझे डेफिनेशन करना पड़ेगी, ठीक है, कि क्लास वो होती है और जो है ना वो फ्रेज़ वो होती है। क्लास वो होती है जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, और फ्रेज़ वो होती है जिसमें ये ना हो। आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने आपको चीज़ें समझानी हैं और आपके ज़हन में ये चीज़ें मैंने दाखिल करनी हैं, ठीक है। तो इसको फिर जो फ्रेज़ होता है ना, इसको हमारी उर्दू में हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस, और क्लास को कहते हैं मुरक्कब ताम। यानी अगर पूरी बात समझ आए तो उसको कहते हैं मुरक्कब ताम, और उसको इंग्लिश में क्या देते हैं? क्लास सिंपल, और इसको क्या देते हैं? फ्रेज़। और ज़ाहिर बात पूरी बात कब समझ आती है? जब उसमें काम भी बताया जाए और काम करने वाला भी बताया जाए तो पूरी बात समझ आती है। तो इसी को इंग्लिश में वो क्या देते हैं? क्लास। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, करने वाला हो और आगे प्रेडिकेट उसकी ख़बर हो, यानी उसका फ़ेल मौजूद हो। इतनी बात समझ आ गई है? कंजंक्शन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि कंजंक्शन भाई वो लफ्ज़ होता है या वो अल्फाज होते हैं जो दो लफ्ज़ों को या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, खा उनसे पूरी बात समझ आए या पूरी बात समझ ना आए, ठीक है। या यूँ कह लें कंजंक्शन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेज़ को और दो क्लाज़ को जोड़ते हैं। अब आप मिसालें देखें। मिसालें इसमें ही लिव्स इन पाकिस्तान एंड ईरान, वो पाकिस्तान और ईरान में रहता है। अब यहाँ पे जो एंड है, एंड ये कंजंक्शन है और इसने पाकिस्तान और ईरान को जोड़ दिया, ये दो लफ्ज़ हैं, ठीक है। अब ये देखें, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल एंड सिंगिंग सॉन्ग, वो पसंद करता है फ़ुटबॉल खेलना और गाना गाना। अब इसमें प्लेइंग फुटबॉल, सिंगिंग सॉन्ग, ये टू वर्ड्स हैं और ये भी टू वर्ड्स हैं, इनको एंड ने जोड़ा है। एंड ने इनको क्या किया है? जोड़ा है। और इनसे फ़ुटबॉल खेलना, इससे पूरी बात समझ नहीं आती। पूरी बात समझ आती है इससे? फ़ुटबॉल खेलना या गाना गाना, इससे पूरी बात समझ आती है? नहीं आती है, ठीक है। ऐसे ही रीड्स बुक्स एंड प्लेज फुटबॉल, वो किताबें पढ़ता है और फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पे आपको ये जो एंड है, एंड इसने किसको जोड़ा है? दो जुमलों को जोड़ा है, दो क्लाज़ को जोड़ा है। ही रीड्स बुक्स, वो किताबें पढ़ता है, पूरी बात समझ आ रही है। एंड ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ भी पूरी बात समझ आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। जो कंजंक्शन है इसकी कुछ काइंड हैं, उनमें से जो पहली किस्म है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक।
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शन होते हैं इधर जो दो इक्वल दर्जे के, बराबर दर्जे के वर्ड्स, लफ्ज़ों को जोड़ते हैं, या फ्रेजेस मुरक्कब नाकिस को जोड़ते हैं, जो इंग्लिश का मुरक्कब नाकिस है, या क्लॉजेज मुरक्कब ताम को जोड़ते हैं, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर दो क्लॉजेज होंगे ना तो दोनों इक्वल दर्जे के होंगे, और अगर दो फ्रेजेस हैं तो वो दोनों इक्वल एक जैसे होंगे, और अगर वो दो वर्ड्स हैं तो वो भी इक्वल दर्जे के होंगे जिनको ये जोड़ेंगे। अगर पहला नाउन है तो दूसरा भी नाउन होगा, अगर ये एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा, अगर ये एडवर्ब है तो दूसरा भी एडवर्ब होगा इक्वल। अब ये नहीं होगा कि पहला जो है वो क्या कहते हैं नाउन है और जो दूसरा है वो एडवर्ब है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या पहला एडजेक्टिव है और दूसरा एडवर्ब है, ऐसा नहीं होता। समझ आ रही है? हाँ जी। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनकी क्या डेफिनेशन है? सिंपल लफ्ज़ों में, जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। और उनमें से जो बहुत ही मोस्ट कॉमन हैं, जो अमूमन इस्तेमाल होते हैं और जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म अभी इंग्लिश में बच्चे हो, बच्चूंगड़े छोटे छोटे, तो इसमें एंड और है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आप लोगों, हमें हमारी एफिशिएंसी ख़राब कर दिया, हम तो मैट्रिक में बैठे हुए हैं भाई, हम रट्टा सिस्टम से हम आते हैं और चीज़ें हम पढ़ते नहीं, रट्टा लगा के ना, और ग्रामर की चीज़ें तो हम बिल्कुल ही नहीं ना पढ़ते। तो चलें जी, ठीक है, आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो मोस्ट कॉमन इनमें से जो है वो है एंड और, ये मैंने मिला के लिखे हैं ताकि आपको याद कर लें। एंड और, फॉर, नॉर, बट, येट, सो, इनका आपको पता होना चाहिए। एंड और, फॉर, नॉर, बट, येट, सो। अब ये क्या मतलब, ये क्या फंक्शन अदा करते हैं? तो आपको ये देखें, एंड एडिशन जमा के लिए आता है, दो चीज़ों को एंड जमा कर देता है। ही लिव्स इन पाकिस्तान एंड ईरान, ठीक है, पाकिस्तान और ईरान को एंड ने जमा किया, तो एंड एडिशन के लिए आता है। और चॉइस के लिए आता है। और का माना आप क्या करते हैं, या आप ये ले लें या फिर ये ले लें, तो वहाँ पे और आता है। और फॉर रीज़न के लिए आता है। फॉर किसके लिए आता है? रीज़न, वजह बयान करता है। और जो नॉर है, निगेशन, तरदीद करता है, नफ़ी करता है, वो भी नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं, ना वो ना ये, निगेशन। बट जॉइनिंग ऑफ अपोजिट आइडियाज़, बट जो है, जो अपोजिट आइडियाज़, मुखालिफ आइडियाज़ होते हैं, उनको ये जॉइन करता है, इकट्ठा करता है। बट येट कंट्रास्ट, येट तजाद बयान करता है, येट, ठीक है, येट क्या बयान करता है? तजाद। बस आप ये समझिए, आगे मैं आपको प्रैक्टिस करूँगा, भाई मिसालें भी दूंगा मैं, क्योंकि मैंने चीज़ें आपको याद करवानी है ना, थोड़ा करके। सो रिज़ल्ट बयान करता है। सो क्या बयान करता है? रिज़ल्ट, नतीजा बयान करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? हमने कंजंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि लफ्ज़ों को मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को जो अल्फाज जोड़ते हैं उनको कहते हैं कंजंक्शन, और उर्दू में कहते हैं हरफ़े या हरूफ़े अतफ़। और मिसालें मैंने नीचे दे दी, और उनमें से जो पहली किस्म है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये जोड़ते हैं दो को, लेकिन दोनों का इक्वल होना चाहिए। वो दो वर्ड हों, टू वर्ड्स हों, या फ्रेजेस हों, या क्लॉजेस हों। फिर हमने जो मोस्ट कॉमन है वो एंड और फॉर, नॉर, बट, येट और सो, इनके बारे में पढ़ा कि इनके क्या मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हम थोड़ा करके मैं आपको पढ़ाऊँगा और हम आगे पढ़ते जाएंगे।